हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो कि आपके आने वाले सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सीरीज़ की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस हमारे चैनल पर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर की भी सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जो आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जामों में भी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं एनटीपीसी पेपर की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की जीवनी की लेखक का नाम इनमें से क्या है? शोभा डे, अरुंधति रॉय, पुपुल जेकर या ऑप्शन डी के आर नारायण। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी विपुल जेकर। पुपुल जेकर द्वारा इंदिरा गांधी की जीवनी की गाथा लिखी गई है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुपुल जेकर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी का, हाइड्रोमीटर का, हिप्सोमीटर का या ऑप्शन डी फेथोमीटर का। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का। तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ओके गाइस, और फेथोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं, यह भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बायोडायवर्सिटी इनमें से किससे संबंधित है? ठोस कचरे का पुनःचक्रण, पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नताएं, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण या ऑप्शन डी जानवरों का अध्ययन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नताएं। बायोडायवर्सिटी का यही मतलब है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नताएं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत द्वारा जीते गए 2011 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था? सचिन तेंदुलकर को, युवराज सिंह को, राहुल द्रविड़ को या ऑप्शन डी MS धोनी को। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी युवराज सिंह को। 2011 के विश्व वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज राहुल युवराज सिंह को चुना गया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी युवराज सिंह। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हुल्लुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पर पाया जाता है? केरला में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। हुल्लुक गिब्बन नामक जानवर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। टीपू सुल्तान मस्जिद इनमें से कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। ओके गाइस, ये याद रखिए गाइस, क्योंकि ये बहुत ही रियल क्वेश्चन है जो एग्जामों में आ जाता है। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। ओके गाइस, इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता इनमें से कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, चित्तरंजन दास जी या ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल जी। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने अमर सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, IRS देश बने भारत का इनमें से क्या है वो? पहला परिचालनात्मक
दूर संवेदी उपग्रह था। इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह था। पहला विशेष शैक्षणिक उपग्रह था। या ऑप्शन डी पहला भारतीय पीको उपग्रह था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यह एक पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था। ओके गाइस, IRS-1 ने भारत का पहला परिचालनात्मक दूरदर्शी उपग्रह था। ये याद रखिएगा, इस ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 323 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 234। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, जो भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। ओके गाइस, अनुच्छेद 343, ये याद रखिए गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की जनगणना के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग डेढ़ लगाया गया था। 74%, 86%, 65% या ऑप्शन डी 51%। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए 74%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का 74% लगाया गया था। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये 2011 में लगाया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है? फोटोवोल्टिक सेल्स का, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का, पराबैंगनी किरणों का या ऑप्शन डी परमाणु विखंडन का। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल का। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप, मोजिला, सफारी या ऑप्शन डी आउटलुक। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन डी आउटलुक एक ब्राउज़र नहीं है और बाकी तीनों ब्राउज़र हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी ऑक्सीजन। इन सभी में से ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों एक ग्रीन हाउस गैस हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति इनमें से कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा या ऑप्शन डी कोई भी बेड बीच निर्धारित नहीं है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। ओके गाइस, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर या ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या के बराबर। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या के बराबर। एक तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटॉन की संख्या। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सी IPL टीम निष्क्रिय या समाप्त टीम नहीं है? डेक्कन चार्जर्स, गुजरात लायंस, कोच्चि टारकस केरला या ऑप्शन डी पुणे वॉरियर्स इंडिया। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी गुजरात लायंस।
गाइस ये 2016 के अंतर्गत जो भी प्रश्न बने थे आईपीएल के अंतर्गत वही प्रश्न आए हैं। ओके गाइस, जो आपके आईपीएल जो हुआ 2020 में, आप उनमें से प्रश्न याद कीजिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1024 GB इनमें से किसके बराबर होती है? 1 EB के बराबर, 1 TB के बराबर, 1 PB के बराबर, या ऑप्शन डी 1 JB के बराबर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी 1 TB के बराबर, टेराबाइट। 1024 GB 1 TB के बराबर होती है। ओके गाइस, ये याद रखिए गाइस, KB, MB, GB ये सारी चीज़ें NTPC और SSC एग्जामों में आती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 TB। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर, टेलीफोन, लैन, या ऑप्शन डी सर्वर। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए राउटर। पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर की आवश्यकता होती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राउटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कला सिनेमा जगत में योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से 2016 में देश को सम्मानित किया गया था। रजनीकांत जी को, अनुपम खेर को, उदित नारायण झा को, या ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति को। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए रजनीकांत को। गाइस ये 2020 में जो भी 20 पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिले हैं, अब वो याद रखिए, वो आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? लोहा, सीसा, क्रोमियम, या ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी सीसा। सीसा एक ऐसा धातु है जो वायु प्रदूषण में अपनी भूमिका सबसे ज़्यादा निभाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीसा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ पर निवास करते हैं? भूटान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, या ऑप्शन डी मालदीव में। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी नेपाल में। मधेसी समुदाय के लोग नेपाल में निवास करते हैं। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? चेन्नई में, मैसूर में, जयपुर में, या ऑप्शन डी हैदराबाद में। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी मैसूर में। मैसूर में कोई भी तारामंडल नहीं है, बाकी चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद में तारामंडल स्थित है। ओके गाइस, मैसूर इसका सही आंसर होगा, आप इसका याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन में, कावरती में, सिलवासा में, या ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर में। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी सिलवासा में। गाइस याद रखिए, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को दोनों मिक्स कर दिया गया और एक ही राज्य बना दिया गया है। ओके गाइस, तो इसकी राजधानी अब याद रखिए दमन होगी। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन होगी। ओके गाइस, ये पहले 2016 में जब मिक्स नहीं हुए थे जब का प्रश्न है गाइस। ओके गाइस, अब अभी दमन याद करिए, दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप की राजधानी दमन होगी। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। शेखर कपूर ने, हरपाल सिंह कुमार ने, देविंदर सिंह ने, या ऑप्शन डी सुंदर पिचाई ने। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी हरपाल सिंह कुमार ने, जिन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो कि इंग्लैंड की महारानी हैं उनसे नाइटहुड की उपाधि धारण की थी। ओके गाइस, हरपाल सिंह कुमार याद रखिए गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट, सिंगारिया, बगदाद या ऑप्शन डी लंदन। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी सिंगारिया। सिंगारिया एक ऐसा देश है जो महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। ओके गाइस, सिंगारिया याद रखिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एपिडेमियोलॉजी इनमें से क्या है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन, बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, बड़ी आबादी के लिए स्वस्थ देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन, या ऑप्शन डी हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन ए। बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, या ऑप्शन डी सिंधु घाटी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी दामोदर घाटी। दामोदर घाटी एक ऐसी घाटी है जो कोयला भंडार के बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। ओके गाइस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? दो नदियों का संगम, तीन नदियों का संगम, चार नदियों का संगम, या ऑप्शन डी 5 नदियों का संगम। इसका सही आंसर होगा इस आसान नहीं है, 3 नदियों का संगम। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम माना जाता है। ओके गाइस, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को, 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, या ऑप्शन डी 30 अगस्त को। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहा जाता था, उनका जन्मदिन आता है। उसी दिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके गाइस, 29 अगस्त को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? 6.35 से 6.45, 5.35 से 5.45, 7.35 से 7.45, या ऑप्शन डी 8.35 से 8.45। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी 7.35 से 7.45। जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच की सीमा इतनी होनी चाहिए। ओके गाइस, याद रखिए 7.35 से 7.45। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की बन ली सूची में शामिल है। पौंडुचेरी, सिलवासा, नई दिल्ली, या ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया है। ओके गाइस, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल, जांघ की हड्डी, रिब्स, या ऑप्शन डी टखने की हड्डियां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रिब्स। छाती के आसपास की हड्डियों को हम रिब्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इस आ सकता है इसके आने वाले एग्जाम में। रिब्स इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? प्रोटॉन, रेजिस्टिन और क्लेस्ट्रॉन के स्तर के बीच लिंक, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, केरल में 4 नई मछली की प्रजातियां, भारत के पश्चिमी तट के 2 लाभदायक कई प्रजातियां। इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है, जो कि एक बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
पीडीएफ का पूरा नाम इनमें से क्या है? प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्म, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या ऑप्शन डी पेज बाय डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो पीडीएफ का पूर्ण रूप है। ओके गाइस, याद रखिए इसे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को इनमें से कब लॉन्च किया गया था? 2007 में, 2008 में, 2009 में या ऑप्शन डी 2010 में? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी 2008 में। ओके गाइस, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया है अभी 2019 में, वो याद रखिए गाइस, वो आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक एथलीट 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल ज्ञात करें। सॉरी गाइस, ये मैथ का क्वेश्चन है, सॉरी। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? 26 अगस्त 1950 को, 26 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948 को? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में माना गया था। ओके गाइस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? कार्यकारी निर्देशकों का एक संकलन है, प्राकृतिक में संवैधानिक है, आम जनता के लिए नहीं है या भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के उपयोग के लिए है? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए कार्यकारी निर्देशकों का एक संकलन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002। ओके गाइस, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है? रेडियम से, यूरेनियम से, थोरियम से या ऑप्शन डी प्लूटोनियम से? इसका सही आंसर होगा इस ऑप्शन बी यूरेनियम से। पिंच ब्लेड यूरेनियम का एक अयस्क है। ओके गाइस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, यूरेनियम पिंच ब्लेड का एक अयस्क है। अब चलते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। ओके गाइस, हमने जीके के आपको पूरे 40 प्रश्न करवा दिए गए हैं एनटीपीसी 2016 शिफ्ट के। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर एसएससी के ऑल जीके के प्रश्न की सीरीज स्टार्ट की गई है, आप वो भी देख सकते हैं। ओके गाइस, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय एंड बाय।